24 दिसंबर को प्रस्तावित है धरना प्रदर्शन। कई संगठनों ने किया है धरने का समर्थन। धामी सरकार के फैसले से पहले ही राज्य के कुछ संगठनों ने धरना प्रदर्शन की घोषणा कर दी थी। प्रदेश में सशक्त भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर देहरादून में 24 को महारैली का आयोजन होना है, जिसका कई संगठनों ने समर्थन किया। सरकार से स्थायी निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन के ऐलान के बाद ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किया कि जिसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है उसके लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी। सरकार इस पूरे मामले को संवाद के जरिए हल करना चाहती है। निश्चित रूप से प्रदेश के हित में जो उचित होगा उसके संबंध में सरकार निर्णय लेगी। पहले भी हमारी सरकार ने, जब आदरणीय मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूड़ी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रदेश के हित में एक सख्त भू कानून बनाया था। और वर्तमान समय में भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उत्तराखंड के में औद्योगिकीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, रिजॉर्ट हैं, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये कुछ चीज़ों के साथ में छूट देने के अलावा उनको प्रोत्साहन देने के साथ साथ जो लैंड जिहाद के नाम पर जो इस प्रकार के तत्व उत्तराखंड के अंदर घुस रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। और जो चीज़ें उत्तराखंड के हित में होंगी, प्रदेश के हित में होंगी, वो चीज़ें यहाँ के लिए लागू की जाएंगी। भू कानून की मांग पर प्रदर्शन की तैयारी। स्थायी और मूल निवास प्रमाण पत्र पर स्पष्टीकरण की मांग। जिन दो मुख्य मांगों को लेकर लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं, उसमें भू कानून भी प्रमुख है। लिहाजा प्रदर्शन से पहले ही धामी सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें भू कानून के लिए एसीएस सचिव राधा रतूड़ी के नेतृत्व में 5 सदस्य कमेटी का गठन भी कर दिया गया। यानी मूल निवास प्रमाण पत्र और भू कानून पर सरकार ने प्रदर्शन से पहले ही फैसला ले लिया है। जाहिर है इस पर राजनीति तो होनी ही थी। नहीं, सरकार देखिए सो के निर्णय कर रही है और सरकार अंधकार में है। सरकार में मुझे लगता है निर्णय लेने की कमी है, दूरदर्शिता की कमी है। ये बात तो कई वर्षों से उठ रही है कि भू कानून लागू होना चाहिए। पंडित नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 500 वर्ग तक हमने बाहर के लोगों को ज़मीन खरीदने के लिए अलाउ किया था, लेकिन खंडूड़ी जी ने उससे 2 कदम आगे बढ़ते उसको कम करके 250 गज कर दिया और वो बरकरार रहा। और इन्हीं की सरकार, भाजपा की सरकार में त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसे असीमित कर दिया, सबके लिए दरवाजे खोल दिए। आप लोगों को यहाँ लाना चाहते हो, निवेश यहाँ कराना चाहते हो या विकास कराना चाहते हो, तो आप दरवाजे खोलोगे, लेकिन कुछ तो प्रतिबंध लगाओगे। सरकार को पहले ही अपने निर्णय में सुधार करना चाहिए था। आज ये स्थिति नहीं आनी चाहिए थी। ये जो मूल निवास की बात उठ रही है वो इसलिए उठ रही है, आपने 15 साल वाले को स्थायी निवास दे दिया, जो जन्म जन्मांतर यहाँ रह रहा है, जो पैदा यहाँ हुआ, आप उसको भी स्थायी निवास दे रहे हो। भाई उसका मूल निवास अधिकार का हनन किया सरकार ने, उसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। आंदोलन होंगे, सुगवाट होगी, लोग उद्दलित होंगे, आंदोलित होंगे, निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि मूल निवास आदमी की अपनी पहचान है, उसकी अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है वो। सरकार के निर्णय पर कई सवाल। 24 दिसंबर को धरना प्रदर्शन प्रस्तावित है और उससे पहले धामी सरकार का दोनों मामलों में फैसला ले लेना कई सवालों को जन्म देता है। सवाल यह है कि क्या किसी भी तरह राज्यवासियों को धामी सरकार शांत करना चाहती है? क्या धामी सरकार ने प्रदर्शन को रोकने के लिए दोनों मामलों में फैसला लिया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 24 दिसंबर के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में एस्मा लगाने का फैसला लिया ताकि धरना प्रदर्शन में राज्यकर्मी शामिल न हो सके? विचार करने वाली बात है। राज्य बने हुए 23 साल पूरे हो गए, लेकिन राज्य की जनता इस बात पर परेशान है, आक्रोशित है कि अभी तक यहाँ की ज़मीनों को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए अभी तक एक कायदे का सख्त भू कानून लागू नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ के लोगों को, जो मूल निवासी यहाँ के हैं,
उनको मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, उनको भी डोमिसाइल यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र से काम चलाना पड़ता है। ये दो मांगे हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र और एक सख्त भू कानून बनाए जाने की मांग को लेकर आज पूरे उत्तराखंड की जनता आंदोलित है और विभिन्न संगठन कल इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड किसान दल भी उस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ हिस्सेदारी करेगा। हम पहले भी इसके लिए लड़ते रहे हैं और कल भी लड़ेंगे और आने वाले समय में भी लड़ेंगे। प्रदेश में मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर प्रदेश की राजधानी देहरादून में कल एक विशाल रैली होने जा रही है, जिससे को प्रदेश भर से समर्थन मिल रहा है। इसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने मूल निवास और भू कानून को लेकर फैसले लिए हैं। मूल निवास को लेकर स्थायी प्रमाण पत्र की बाध्यता को प्रदेश सरकार ने खत्म किया है, तो वहीं भू कानून को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए अपर मुख्य सचिव एस राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की टीम भी गठित की गई है, जो कि उस रिपोर्ट का परीक्षण करेगी और रिपोर्ट को जल्द ही प्रदेश सरकार को सौंपेगी। लेकिन अभी भी जो है कई प्रदर्शनकारी इससे नाखुश नजर आ रहे हैं और कल एक विशाल रैली देहरादून में होने जा रही है। लेकिन ये रैली कितनी प्रभावशाली रहती है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अनिमेश सजवान के साथ मैं अरुण सैनी, चैनल 24/7 देहरादून। अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अरुण, भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर जो है रविवार को देहरादून में कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन की तैयारी कर ली थी। अब ऐसे में सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठा लिया गया है, वो कदम क्या है और थोड़ा ये समझाइए कि अब क्या होगा? अब क्या प्रदर्शन बंद हो जाएंगे, प्रदर्शन नहीं किए जाएंगे? जी मनीष, कल 24 दिसंबर को एक विशाल रैली जो है प्रदेश की राजधानी देहरादून में आयोजित होने जा रही है, जिसमें कि प्रदेशवासियों की एक मांग है, 2 मांगे हैं, जिसमें कि मूल निवास 1950 को लागू करना और भू कानून को लागू करना। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो लंबे समय से, जब से राज्य बना है उसके बाद से ही लगातार ये मुद्दे चर्चाओं में रहते हैं और इसको लेकर जो है समय समय पर जो है प्रदेशवासी और राज्य आंदोलनकारी आंदोलन भी करते हैं। तो जिस तरीके से जो ये प्रस्तावित रैली है, इसमें कई तमाम जन सरोकारों संगठनों का जो है वोट मिल रहा है, सब समर्थन सभी को इस रैली को। तो इसके मद्देनजर जब ये रैली प्रस्तावित होने जा रही है, काफी बड़े पैमाने पर जो है इस रैली में को आयोजित किया जा रहा है, तो इसको लेकर जो है इससे पहले प्रदेश सरकार ने मूल निवास को लेकर एक शासनादेश भी जारी किया है, जिसमें कि जो मूल निवास के समय समय पर शिकायतें मिल रही थी कि जो मूल निवासी है उन्हें स्थायी प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कतें आती है और जब वो कहीं अपना कोई काम कराने के लिए जाते हैं तो उनसे स्थायी प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो इसको लेकर प्रदेश सरकार ने स्थायी प्रमाण पत्र की बाध्यता को जो है वो खत्म किया है। वहीं लेकिन अभी भी जो मूल निवास की मांग है वो अभी भी राज्य आंदोलनकारियों की और जो प्रदेशवासी है उनकी बरकरार है कि तो जो 1950 का में ये तो एक्ट आया था कि जो भी पूरे देश भर में जो जहाँ पे रहता है वो वही का मूल निवासी माना जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रदेश में रहता है। अगर कोई उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश में रहता है तो वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी माना जाएगा। लेकिन इसके बाद जो उत्तराखंड में जो मूल निवास का मुद्दा है, लोगों का कहना है कि वो हमें जो नौकरियां होती हैं, जो सरकारी विभाग में नौकरियां निकलती है, उसमें सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो मूल निवासियों को मिलनी चाहिए, यानी कि मूल निवास पूर्ण रूप से यहाँ पर लागू होगा तो ऐसे में जो है जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उन्हें नौकरियों में पहली प्राथमिकता मिलेगी। दूसरी प्राथमिकता जो बाहर से अन्य प्रदेशों से जो नागरिक आएंगे उन्हें भी मिलेगी। तो इस तरीके से जो है ये उनकी मुख्य मांग है मूल निवास को लेकर। बात अगर भू कानून की करें तो भू कानून को लेकर भी जो है लंबे समय से चर्चाएं भी चलती है और समय समय पर जो है आंदोलन भी होते हैं कि भू कानून को जो है लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि हिमालय में जो है भू कानून लागू है और जो बाहर से कोई भी जमीन अगर हिमाचल में खरीदता है तो हिमाचल में वहाँ पे सीमा है कि इस तो ऐसे में अरुण, अब सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है उसको देखते हुए जो प्रदर्शनकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है और भू कानून को लेकर सरकार क्या सोच रही है? जी मनीष, भू कानून को लेकर जिस तरीके से कल एक कमेटी भी गठित की गई है अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के नेतृत्व में, वो पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी जो कि रिपोर्ट तैयार कर रही थी। तो इस रिपोर्ट तैयार हुई है उसका परीक्षण करने के लिए जो है ये टीम गठित की गई है, यानी कि
कुल मिलाकर कहे कि जिस तरीके से जो बड़ी रैली की चेतावनी प्रदेश सरकार को दी गई थी उसको शांत करने के लिए जो है प्रदेश सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। लेकिन जो रैली है, इस जो रैली को समर्थन मिल रहा है तमाम जन सरोकारों का, संगठनों का, राज्य आंदोलनकारियों का, तमाम प्रदेशवासी जो दूर से इस रैली में जुड़ रहे हैं, उनका कहना है कि जब तक भू कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं होता तब तक जो है हम शांत बैठने वाले नहीं है। तो रैली जो है कल होने जा रही है और परेड ग्राउंड में रैली होगी। और वहीं मूल निवास से जिस तरीके से हमने बताया, मूल निवास 1950 जब तक लागू नहीं होता है उनकी ये मांग है कि तब तक हम जो है रैली करते रहेंगे। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से अगर जब रैली की चेतावनी हमने दी है तो उसके बाद प्रदेश सरकार ने हमें शांत करने के लिए जो है ये कदम उठाए और एकमात्र ढकोसला जो है प्रदेश सरकार हमें दे रही है और एक झुंझुना पकड़ा रही है जो राज्य आंदोलनकारी और जो प्रदेशवासी है। तो उनका ये कहना है कि जो रैली होगी वो रैली निश्चित प्रस्तावित है और वो जो है वो होनी ही है। तो इसको लेकर भू कानून और मूल निवास ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।